सोलो लेवलिंग सीजन फर्स्ट एपिसोड 4। तो एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और वहाँ पर हम जिन्वो को देखते हैं जो कि उसी लाइकन से वहाँ पर फाइट कर रहा होता है और साथ ही वो सोचता है वो काफी लाइट फील कर रहा है और वो अपनी ह्यूमन स्ट्रेंथ के चलते भी इस लाइकन को हरा सकता है। जिसके बाद जिन्वो उसे हाथों से लड़ने लगता है और कुछ देर बाद जिन्वो उसी बारे में सोच रहा होता है कि उसके पास कोई हीलर नहीं है, इसलिए बचकर इसे लड़ना होगा। जिसके बाद जिन्वो को समझ में आ जाता है वो इसे हाथों से नहीं हरा सकता। जिसके बाद जिन्वो वहाँ पर सोच रहा होता है कि काश उसके पास कोई हथियार होता और इतने में वो इन्वेंटरी बोलता है और उसके पास जितने भी वेपन्स होते हैं वो वहाँ पर शो होने लगते हैं स्क्रीन पर। और जिसके बाद जिन्वो उसमें से एक स्वॉर्ड निकालता है और उस लाइकन का जो मुंह था उसे बीच में से काट देता है जहाँ पर वो मर जाता है। और ये वही स्वॉर्ड थी जिसे मिस्टर किम ने उसे बताया था कि ये 3 मिलियन की है और जो जिन्वो था वो उसे अपने पैसों से कभी भी नहीं खरीद सकता था, पर अभी उसके वेपन्स लिस्ट में वो है। और जहाँ पर दूसरी नोटिफिकेशन आती है जिन्वो का लेवल अप हो गया है और फिर हम दो लाइकन को देखते हैं जो कि जिन्वो की तरफ हमला करने के लिए आ जाते हैं। जिसके बाद जिन्वो उनसे भी फाइट करने लगता है वहाँ पर, जहाँ पर जो जिन्वो रहता है वो उनमें से एक लाइकन को मार देता है और जो दूसरा रहता है वो वहाँ से भाग जाता है। जिसके बाद नोटिफिकेशन आती है जो जिन्वो का वो लेवल अप हो गया है और साथ ही जिन्वो की स्ट्रेंथ भी बढ़ चुकी है। और जिसके बाद जिन्वो सोचने लगता है कि इन लाइकन्स के अंदर भी कोई जेम्स है। वहाँ पर जिन्वो को जेम्स नहीं मिलते पर वहाँ पर उसे उन लाइकन का फैंग मिलता है जो बिल्कुल एक गेम की तरह होता है। जिसके बाद डिस्प्ले पर शो हो रहा होता है कि वो कुछ खरीद सकता है या नहीं, पर वहाँ पर जिन्वो का लेवल अप नहीं था तो वो अभी वहाँ पर कुछ खरीद नहीं सकता था। और जहाँ पर जिन्वो को उस फैंग के बदले 20 गोल्ड कॉइन मिल जाते हैं, जहाँ पर जिन्वो सोच रहा होता है कि अगर वो ऐसे ही यहाँ पर लाइकन्स को मारता गया तो उसका लेवल अप होता रहेगा और उस डेंजन के बॉस को भी हरा सकता है या फिर वो टेलीपोर्ट स्टोन को लेकर यहाँ से जा सकता है। और उसके अगले सीन में हम देखते हैं वहाँ पर 30 से भी ज्यादा लाइकन आ जाते हैं और जो जिन्वो रहता है वो उनसे लड़ने के लिए वहाँ पर तैयार हो जाता है। और जिसके बाद जो जिन्वो रहता है वो उन सारे लाइकन को एक एक करके वहाँ पर मार देता है क्योंकि वो वहाँ पर काफी पावरफुल फील कर रहा होता है। और उन सबको मारने के बाद जो जिन्वो था उसे बहुत सारी वहाँ पर चीजें मिलती है और साथ ही टेलीपोर्ट स्टोन भी, जहाँ पर जिन्वो सोचता है उसे लेवल अप करने का इससे बढ़िया मौका नहीं मिलेगा, इसलिए वो वहाँ पर टेलीपोर्ट स्टोन को छोड़कर आगे बढ़ता है। और दूसरी तरफ हम जूही को देखते हैं जिसे हंटर एसोसिएशन से कॉल आता है कि एक डेंजन ब्रेक हो चुकी है और वहाँ के बीस्ट ने काफी तबाही मचा दी और उन्हें वहाँ पर हीलर की जरूरत है, इसलिए वो उसे वहाँ पर बुला रहे होते हैं। दूसरी तरफ हम जिन्वो को देखते हैं जो कि वहाँ पर और सारे मॉन्स्टर को हरा रहा होता है और साथ ही हमें बताया जाता है अगर किसी बीस्ट का नाम व्हाइट कलर से लिखा है तो वो कमजोर है और उसका नाम ऑरेंज कलर से लिखा है तो जिन्वो उसका मुकाबला कर सकता है और किसी का नाम रेड कलर से लिखा है तो वो हद से ज्यादा पावरफुल है। और इतने लेवल अप्स के बाद जो जिन्वो था उसका रिसेप्शन बहुत तेज हो चुका होता है और उसे पता चल जाता है कि आगे एक बीस्ट है और साथ ही हमें उसका लेवल दिखाया जाता है जो कि 15 हो चुका होता है। और जहाँ पर हमें बताया जाता है अब जिन्वो कितनी कोशिश कर ले उसका लेवल अप नहीं होने वाला और उसकी स्वॉर्ड भी वीक हो चुकी है, पर फिर भी जिन्वो नीचे आता है उस मॉन्स्टर से लड़ने के लिए। जैसे जिन्वो नीचे पहुंचता है तो वहां से पानी में से एक मॉन्स्टर निकलता है जो कि जिन्वो की स्वॉर्ड को भी तोड़ देता है, पर जिन्वो फिर भी उससे वहां पर फाइट करता है और वो मॉन्स्टर जिन्वो को वहां पर पटक पटक कर मारता है। पर जिन्वो फिर भी खुद को मोटिवेट कर आगे बढ़ रहा होता है क्योंकि वो साथ ही सोच रहा होता है उसे वीकेस्ट हंटर का भी टाइटल मिला और उसे बदलना चाहता है। साथ ही वो सोच रहा होता है कि सोंग ने उससे कहा था कि उसे सबको दिखाना होगा कि वो एक वीक हंटर नहीं है। और जिसके बाद जो जिन्वो रहता है वो उस मॉन्स्टर को उस गॉड से कंपेयर करने लगता है और जहाँ पर जिन्वो सोच रहा होता है कि कोई चीज कितनी भी डेंजर हो उसे सिर्फ अपना 100% देना है। जिसके बाद जिन्वो मोटिवेट होकर उस पर हमला करने लगता है। उसके बाद मॉन्स्टर कसाका भी उसके ऊपर हमला कर रहा होता है, पर जो जिन्वो था वो कसाका पर हमला करते हुए उसकी गर्दन पर पहुंच जाता है और वो खुद को वहां पर स्ट्रॉन्ग फील कर रहा होता है। जिसके बाद वो इतना स्ट्रॉन्ग हो जाता है कि वो कसाका की गर्दन को पकड़कर उसे तोड़ देता है और वहां पर वो कसाका को डिफीट कर देता है और साथ ही उसे मार भी देता है। जिसे मारकर वहां पर जो जिन्वो था वो वहां पर खुश होता है और उससे काफी सारी चीजें भी मिलती है और उसका लेवल अप भी होता है। और जो जिन्वो को चीजें मिली थी उसमें पहला डैगर होता है जो कि हड्डियों से बना होता है और वो काफी पावरफुल होता है। साथ ही उसे कसाका का एक वैनम भी मिलता है। जिसके बाद जिन्वो वहां पर उस डेंजन के बॉस को हरा चुका होता है तो वो स्टेशन द्वारा नॉर्मल हो जाता है और जिन्वो वहां से बाहर निकल कर आता है और बाहर उसे वहां पर एक गार्ड मिलता है जहाँ पर पहले वो जिन्वो को पहचानता नहीं, पर वहां पर जब वो उसे पता चलता है वो हंटर है तो उसे वहां पर रिस्पेक्ट देता है और उसे अपने साथ ले जाता है, जहाँ पर वो बता रहा होता है कि उन्होंने बीस्ट को तो मार दिया पर उनका बॉस अभी बचा हुआ है। जहाँ पर हम देखते हैं कुछ लो रैंक के जो हंटर्स थे वो वहां पर एक बीस्ट को मारने की कोशिश कर रहे होते हैं पर उसके चारों तरफ शील्ड थी तो वो उसे वहां पर मार नहीं पा रहे होते, जहाँ पर जिन्वो भी खड़ा होकर देख रहा होता है। जिसके बाद जो जिन्वो सोच रहा होता है कि मैं जिस मॉन्स्टर से लड़ा हूं ये उससे तो कमजोर ही है। जिसके बाद जिन्वो वहां पर अपनी स्वॉर्ड फेंक कर मारता है जिसकी वजह से जो उसकी शील्ड थी वो हट जाती है और जो वो बाकी सारे हंटर्स थे वो उसे वहां पर मार देते हैं। और जहाँ पर एक हंटर वहां पर सोचने लगता है कि हम इतनी देर से कोशिश कर रहे हैं और ये अचानक से कैसे मर गया, जहाँ पर वो एक स्वॉर्ड को भी देखते हैं और फिर गार्ड से पूछते हैं स्वॉर्ड किसकी है, जहाँ पर वो बताता है कि एक लड़का था जिसने स्वॉर्ड फेंकी थी और जिन्वो वहां से जा चुका था और जो जूही थी वो भी वहीं थी और उसने जिन्वो को देख लिया था। और इस सीन के साथ इस एपिसोड का यहाँ पर एंड हो जाता है। तो आई होप आपको इस एपिसोड की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो और हाँ अगर आपको इसके पिछले एपिसोड्स की एक्सप्लेनेशन देखनी तो उसके लिंक भी मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप उन्हें भी कंप्लीट देख सकते हैं। तो इस वीडियो में इतने में आपको नई वीडियो में नई एनिमे फिर नई वेब सीरीज की एक्सप्लेनेशन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।